और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी। उनका एक नारा था कि मैं किसी भी बच्चे को, चाहे वो 5वीं क्लास तक का है चाहे पहली क्लास का है, उसके लिए मुझे एक बच्चे के लिए भी अगर स्कूल खोलना पड़े तो मैं उस एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा। मुझे खुशी है कि आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया, ईश्वर ने भी मौसम ठीक रखा, मौसम बहुत अच्छा रहा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज का दिन हिमाचल की राजनीति और इतिहास के लिए बेहद खास रहा। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। 6 फुट ऊंची यह कांस्य प्रतिमा वीरभद्र सिंह के उस योगदान की याद दिलाती है जिसने हिमाचल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में स्थापित यह प्रतिमा अब हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों की मूर्तियों के साथ इतिहास के साक्षी के रूप में खड़ी है। इस मौके पर हालांकि सोनिया गांधी ने मंच से भाषण नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान को सराहा। लगे हाथों केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला। प्रियंका गांधी ने आपदा के लिए राहत देने में कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार आपदा के लिए पैसे मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। हिमाचल के भाइयों और बहनों, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम सब के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया। और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। जब मैं प्रचार के लिए यहाँ आई पिछले चुनाव में, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों को कहा था कि थोड़ा घूम के जरा पता करो जनता से कि जनता क्या सोचती है, उनकी क्या भावना है। तो शाम को जब हम बातचीत कर रहे थे तो सब अपनी बातें बता रहे थे कि किसी ने क्या क्या सुना, कि जनता को क्या चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रुझान है कि नहीं है। उस समय एक बात मेरे मन में बैठी। मेरे एक साथी ने बताया कि एक चाय की दुकान में गए थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह से जनता वीरभद्र सिंह जी की बात कर रही थी, कि वो कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे, और उनसे जो उनका जो ये मिलनसार चरित्र था कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई। उस समय मेरे मन में ये बात बैठी और मैंने सोचा कि ये जो बात है इसमें असली कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है ये वही है। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का तब से लेकर आज तक, तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्खू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का बहुत लगाव है हिमाचल से, इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक। ये सच बात है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा घर यहाँ है, लेकिन एक खास प्रेम है इस ज़मीन के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए। और आज यहाँ खड़े हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ का एक एक पेड़ बचाया, हमें भी इन वादियों को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही हमारी अमानत है। आजकल राजनीति में कम मिसाल हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं।
जो रास्ता वीरभद्र जी ने यहाँ हिमाचल की जनता को दिखाया, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया सच्चाई के रास्ते पे चलने का, इंदिरा जी ने दिखाया, पंडित नेहरू जी जो वीरभद्र सिंह जी के गुरु कहलाए जाते थे उन्होंने दिखाया, उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम नेता रह गए हैं हमारे देश में। वो हमारी मूल विचारधारा है और असलियत ये है कि हमारे देश को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसी राजनीति की है जो पीआर से आगे बढ़कर, सोशल मीडिया पे से आगे बढ़कर, इवेंट बाजी से आगे बढ़कर इस देश के हित के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करे। आज अगर राहुल गांधी जी निडर होकर सच बोलते हैं, इस देश के हित में जो है वो निडर होकर बोलते हैं देश की जनता के सामने, तो वे इसी विचारधारा को प्रकट करते हैं जिसके आधार पर ये देश बना, जिसके आधार पर ये कांग्रेस पार्टी चली और चलती रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भी वीरभद्र की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार हिमाचल के विकास के लिए कार्य कर रही है। हिमाचल को कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। कांग्रेस की सरकारों ने ही हिमाचल को कई संस्थान दिए। प्रियंका गांधी के शिमला में घर होने की वजह से पर्यटन भी बढ़ा है। के रूप में, बिजली के नेता के रूप में और विकास के नेता के रूप में जानते थे। मेरा हमेशा उनसे कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, कई मुद्दों पर बातचीत होती थी और बाद में हम उनको जो दिशा निर्देश देते थे उनके अनुसार हम आगे का कार्य करते थे। इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी याद करना चाहूँगा कि एक समय जब हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो एक नारा देकर कह रहे थे स्टेट हुड मारो टूट। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में भरी बारिश के बीच में इस ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का कृतज्ञ रहेगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यहाँ अपना घर बनाया है। मैं इसके लिए माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इसका जितना फायदा आपका घर बनाने से पर्यटन के रूप में हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश में अपना घर बनाया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजा वीरभद्र सिंह जी जहाँ भी जाते थे कोई ना कोई नई योजनाएं शुरू करते थे। उनका एक नारा था कि मैं किसी भी बच्चे को, चाहे वो 5वीं क्लास तक का है चाहे पहली क्लास का है, उसके लिए मुझे एक बच्चे के लिए भी अगर स्कूल खोलना पड़े तो मैं उसे एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलूंगा। कह सकता हूँ कि यहाँ प्रदेश में जो भी विकास की धारा लिखी गई है, प्रदेश में जो भी विकास का इतिहास लिखा गया है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लिखा गया है। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है जिसने प्रदेश की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक गए। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को याद नहीं होगा, हमने आपसे कहा कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल कर रहा है लेकिन यहाँ बड़े बड़े संस्थान नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये संदेश दिया और जो IIT मंडी में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। जो IIM नाहन में खुला है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच से खुला है। और जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को हिमाचल आने का न्योता दिया उस समय डॉक्टर पी चिदम्बरम को आपने यहाँ भेजा और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी भारतीय जनता पार्टी बड़ा व्याख्यान करती है, पी चिदम्बरम जी ने यहाँ रिज मैदान से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदेश को दी। यहाँ विकास की गाथा जो भी लिखी गई है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखी गई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज हमें इतनी खुशी है कि हम इजहार नहीं कर सकते। सोनिया गांधी ने हमारे जज्बातों का ख्याल रखा
वीरभद्र सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज फिर उनका आदर सत्कार किया। आज ईश्वर ने भी हमारा साथ दिया, मौसम भी ठीक रहा। आज हमें खुशी है, बहुत खुशी है, जिसका हम इजहार नहीं कर पा रहे कि आज इस गरिमा के मौके पर हमारे बीच में कौन है। और उनसे हमने आग्रह किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि वो हमारे इस क्षण में अगर उपस्थित होंगे तो हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत खुशी होगी। हमारे जज्बातों का ख्याल रखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का भी हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम जानते हैं कि आप हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के नेतागण हैं, आज वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु फिर भी आपने उनका आदर सत्कार किया। उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आप सब यहाँ पधारे हैं, जिसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे मौके पर हमारी समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के हर कोने से, चाहे वो पांगी भरमौर का क्षेत्र हो, चाहे वो चंबा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे किलाड़ का क्षेत्र हो, बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ पर सारी रात यात्रा करके आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं उनकी तरफ से आप सबका बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आज एक जो भावुक क्षण हमारे लिए था, हम चाहते थे कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो, उसमें आपने भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। मुझे खुशी है कि आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया, ईश्वर ने भी मौसम ठीक रखा, मौसम बहुत अच्छा रहा और हम इस कार्यक्रम में सभी शामिल हो पाए। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।